Welcome to Karnataka Pharma, here you get all updates of pharmacy. Dear students, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन की डेट आ गई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे ER 2020 मतलब न्यू सिलेबस वालों को यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल हो गया है जनवरी 1 और जनवरी 2 से। 1 तारीख 2024 से यहाँ पे एग्जामिनेशन स्टार्ट होने को जा रहा है, ऐसा एग्जामिनेशन की डेट आ गई है। अब इसी के चलते यहाँ पे एक मेजर न्यूज़, कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो, एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो सकता है। क्यों है? क्या वाकई में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, क्या नहीं है? अगर पोस्टपोन्ड होगा तो क्या हालत है, क्या वजह है, क्या रीज़न से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है? आज इस वीडियो के अंदर ना मैं इस एग्ज़ामिनेशन की कन्फर्मेशन इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो कृपया करके ना वीडियो आप अंत तक देखो, लास्ट तक देखो, तभी जाके आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बताओ कि कर्नाटका फार्मा चैनल के अंदर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी फार्मेसी के रिगार्डिंग ये वक्त के साथ साथ मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक सर्कुलर है। किसका सर्कुलर? अभी कर्नाटका स्टेट डिप्लोमा इन नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का। आप शायद सोच रहे होंगे भाई हमारा फार्मेसी है, यहाँ पे नर्सिंग क्या गया? भाई थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आज इस वीडियो के अंदर नर्सिंग का थोड़ा बहुत हमको जानना पड़ेगा। क्यों? फार्मेसी के ये जो एग्जामिनेशन का जो डेट है, इसको अफेक्ट करने वाला है आपका नर्सिंग बोर्ड, नर्सिंग का एग्जामिनेशन। क्यों? आप एक सर्कुलर के अंदर देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 14 दिसंबर 2023 को एक GNM के बोर्ड से एक ऑफिशियल सर्कुलर आया है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा मैं आपको पीछे लेके चलूँ। पिछले 1-2 साल के पहले यहाँ पे नर्सिंग के एग्जामिनेशन हुए थे, उसके अंदर बहुत बड़ा झोल हो गया था। काफ़ी कुछ चीज़ें जो इरेगुलरिटीज़ थी वो बाहर आ गई। तो उसके चलते यहाँ पे ये डिसाइड हुआ है कि गवर्नमेंट के थ्रू कि यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन होगा GNM का, ओके, स्पेशली GNM का, ठीक है, वो जो एग्जामिनेशन होगा वो नर्सिंग बोर्ड कंडक्ट नहीं करेगा। वो जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इनको ये बताया कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी RGUHS जो कर्नाटका का जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस बेंगलोर, इनको यहाँ पे जिम्मेदारी दी है कि GNM का जो एग्जामिनेशन है वो RGUHS वाले कंडक्ट करे। तो ये ऐसा डिसाइड हुआ है। अब उसी के चलते यहाँ पे एक एग्जामिनेशन की डेट आई है जो कि GNM की है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, RGUHS हैज़ बीन डायरेक्टेड टू कंडक्ट द GNM nursing examination in its affiliated medical, dental, Ayush and pharmacy colleges. The government order is herewith enclosed for your kind perusal. The said examination are scheduled between, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 जनवरी टू 6 जनवरी 2024। अब यहाँ पे यही एक डेट है जो कि कहीं ना कहीं फार्मेसी से टकरा रही है। कैसे टकरा रही है? देखो, खुली बात, अगर इस सर्कुलर के अगर हम इन डेप्थ जाएँ तो उससे कुछ हमको उतना जो ज़रूरी बात है वो हासिल नहीं होती। अगर मैं इन शॉर्ट आपको यूँ कहूँ कि देखो भाई यहाँ पे जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो नर्सिंग बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर रहा, ये जिम्मेदारी दी गई है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस बेंगलोर को। अब इन्होंने यहाँ पे ये डिसाइड किया गया है। आप शायद अपने स्क्रीन के ऊपर एक टाइम टेबल भी देख सकते हो। इस टाइम टेबल के अंदर यहाँ पे ये बताया गया है कि नर्सिंग का एग्जामिनेशन जबकि ये रिवाइज टाइम टेबल है। जो नर्सिंग का यहाँ पे एग्जामिनेशन शुरू को जा रहा है वो 2 जनवरी से एग्जामिनेशन शुरू होगा। 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी। 2 जनवरी से शुरू होकर यहाँ पे 6 जनवरी तक नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा। क्यों मैं बार बार यहाँ पे नर्सिंग के एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ? देखो भाई, तो जैसा कि आप सर्कुलर ने देखा पिछले, तो यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप GNM का एग्जामिनेशन कंडक्ट करो 2024। जो जनवरी 2024 से जो GNM का एग्जामिनेशन शुरू हो जा रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर GNM का,
ठीक है। ये जो है RGHS की जिम्मेदारी मिली है कि इनको एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। RGHS एग्जामिनेशन कहाँ पे कंडक्ट करेगा भाई? जो अफिलिएटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, मतलब यूँ कहें, आप सर्कुलर के अंदर फिर से एक बार देख सकते हैं, जो जो अफिलिएटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, जैसे कि मेडिकल, डेंटल, आयुष एंड फार्मेसी कॉलेजेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे RGHS GNM का एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकता है। कहाँ पे कंडक्ट करेगा भाई? मेडिकल कॉलेज के अंदर, डेंटल कॉलेज के अंदर, आयुष कॉलेजेस मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये जो कोर्सेस है उस कॉलेजेस के अंदर, और फार्मेसी कॉलेजेस के अंदर। इस कॉलेजेस के अंदर जो है RGHS एग्जामिनेशन कंडक्ट, मतलब इन शॉर्ट ये है, जो RGHS का एग्जामिनेशन सेंटर है उसी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर यहाँ पे GNM का एग्जामिनेशन होने को जाएगा। अब RGHS के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है उसके अंदर फार्मेसी भी एक एग्जामिनेशन सेंटर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जिस कॉलेज के अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी है उस कॉलेज के अंदर बी फार्मा भी है, एम फार्मा भी है, फॉर्म डी है, बट इतने कॉलेजेस नहीं हैं जितने डिप्लोमा के कॉलेजेस हैं। हाँ, बट कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस ऐसे हैं जिस कॉलेज के अंदर डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म भी है। ठीक है। अगर RGHS के हिसाब से जो एग्जामिनेशन सेंटर बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी का रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली उसके अंदर RGHS GNM का एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। अगर RGHS GNM का एग्जामिनेशन फार्मेसी कॉलेज के अंदर कंडक्ट करता है, फार्मेसी कॉलेज के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा RGHS GNM का, तो ऑब्वियसली हमारा एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहा है भाई? जनवरी 1 से शुरू हो रहा है सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी का, और जनवरी 2 से फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लैश रहेगा। जनवरी 1 से जनवरी 2 से डी फार्म का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, जनवरी 2 से यहाँ पे GNM नर्सिंग का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों के अंदर क्लैश रहेगा। तो अगर RGUHS डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए अपना यानी कि GNM का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर सकता है, अगर वो पोस्टपोन करेगा तब जाके हमारा एग्ज़ामिनेशन जनवरी 1 और जनवरी 2 से शुरू हो सकता है। अगर RGHS पोस्टपोन ना करे तो ऑब्वियसली बोर्ड को ही थोड़ा बहुत आगे जाना रहेगा। इस बार यहाँ पे बोर्ड का कुछ भी मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि पिछली बार हो गया था 1-1.5 साल पहले जब एग्ज़ामिनेशन हुआ था ना, एग्ज़ामिनेशन के ठीक 4-5 दिन पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। यहाँ पे बोर्ड की 100% तैयारी है। इस बार बोर्ड यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई कुछ काम रह गया है, तैयारी नहीं हुई है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन करने के लिए रेडी है। बट इस एक चीज़ की वजह से, यहाँ पे क्लैश होने की वजह से हो सकता है आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो आगे जा सकता है। कब आगे जा सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे इन लोगों का एग्ज़ामिनेशन शुरू हो रहा है, नर्सिंग वालों का 2 जनवरी से शुरू होगा और इनका एग्ज़ामिनेशन 6 जनवरी को ख़त्म होगा। 7 जनवरी संडे है, हो सकता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन 8 जनवरी से हो सकता है। मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। अगर RGHS ये चाहे कि नहीं भाई हम फार्मेसी कॉलेजेस के अंदर एग्ज़ामिनेशन नाइट कंडक्ट करेंगे, फार्मेसी को अपने हिसाब से करने दो, हम आयुष के, मेडिकल के, डेंटल कॉलेजेस के अंदर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेंगे, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, तो आपका एग्ज़ामिनेशन जनवरी 1-2 से होगा। नहीं, अगर RGHS वाले ये सोचे नहीं हमको एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, हम फार्मेसी कॉलेजेस भी इस्तेमाल करेंगे एज एग्ज़ामिनेशन सेंटर, बोले तो फार्मेसी कॉलेज जिसके अंदर नर्सिंग का एग्ज़ाम होता रहेगा, डिप्लोमा का एग्ज़ामिनेशन हो नहीं सकता, तो क्लैश होने की वजह से आपका एग्ज़ाम जनवरी 8 से शुरू हो सकता है, पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। बट ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया है, हम आपको ये भी नहीं करें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। मैं आपको सिनारियो बता रहा हूँ कि क्या है, क्या हो सकता है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ना, हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, हर फार्मेसी स्टूडेंट इस चीज़ से अवेयर रहे। मैं आपको और भी बात बोलना चाहता हूँ कि टिकट जो है अभी आप बुक मत करो, अभी कुछ दिन वेट करो, क्या इसके ऊपर डिसीजन आएगा वो देखेंगे, उसके बाद जो है आप अपना टिकट बुक करो और
एग्ज़ाम देने की मतलब एग्ज़ाम को आने की तैयारी करो। तो ये रही इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट